मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावन के पाक कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावन के पाक कलाम को पढ़ेंगे। So yesterday we have read from the Bible Luke chapter 7 verse 11 to 17, and today we are gonna read Luke chapter 7 verse 18 to 23. So खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। John's disciples told him about all these things, calling two of them. इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। He sent them to the Lord to ask, Are you the one who is to come, or should we expect someone else? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, Are you the one who is to come, or should we expect someone else? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से नजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। At that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। So he replied to the messenger, Go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। Blessed is anyone who doesn't stumble on account of me. खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Praise to be God. So इससे पहले मैं आपके लिए दुआ करूं, आपसे गुजारिश है, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। If you guys have any prayer request, you can comment us below. So आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। Let's pray together. हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो है बाप आसमानी तूने हमें बख्शा कि बाप आसमानी हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी मेरे साथ इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन हैं जिन्होंने तेरे पाक कलाम को सुना है, इन तमाम लोगों पर है बाप आसमानी मैं तेरी बरकत चाहती हूँ और तुझसे दुआ करती हूँ अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे। ए बाप आसमानी खसूसन मैं इमानुएल को तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। है बाप आसमानी तू इमानुएल के फेस की सारी एलर्जी को यीशु मसीह के नाम में दूर कर, ताकि बाप आसमानी तेरा बच्चा मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो और फिर से तेरे पाक कलाम को पढ़कर तेरे अंजील की मनादी कर सके। ए बाप आसमानी मैं वीना लुकस के लिए तेरे आगे तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, अपनी बंदी को तूने शिफा दी है यीशु मसीह के नाम में। बाप आसमानी आइंदा भी तू अपनी बंदी को यीशु मसीह के खून में छुपाए रख, ताकि तेरी बंदी हमेशा शिफा याब रहे, तेरी शुक्रगुजारी करती रहे। इसी तरह बाप आसमानी मैं इमरान राजा को तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने बंदा को छू बरकत दे, उसके पूरे घराने को छू बरकत दे, खसूसन अपने बंदा का सारा थ्रॉट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में है बाप, तो यीशु मसीह के खून के वसीला से धो डाल और अपने बंदा को है बाप आसमानी मुकम्मल तौर पर शिफा दे, ताकि तेरा बंदा शिफा याब हो और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इसी तरह बाप आसमानी जैकलिन रॉबर्ट पर तेरी बरकत चाहती हूँ और यीशु मसीह के नाम में तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, अपनी बच्ची पर रहम कर और तमाम तरह की मेंटली इलनेस से रहाई बख्श दे। अयूब को है बाप आसमानी तो अपने हाथों में ले
और तू बड़ी बरकत दे, शिफा दे, ताकि ये बच्चा है बाप आसमानी जल्द मुकम्मल तौर पर चलना फिरना, खाना पीना, बोलना शुरू करे और इसके पेरेंट्स तेरी शुक्रगुजारी कर सके। और ऐ बाप आसमानी बाकी जितने लोगों ने नीचे कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हैं, इन तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐ बाप आसमानी तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की तमाम दिली मुरादों को ऐ बाप तू पूरा कर, अपने लोगों की सारी जरूरतों को अपने शाही खजाना से पूरा कर, तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को अपने लोगों की जिंदगियों से, घरानों से हमेशा के लिए दूर कर, ताकि ऐ बाप आसमानी तेरे लोग हमेशा तेरी हजूरी में शादमान रहें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते रहें। ऐ बाप आसमानी मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक के साथ हो, हर एक को छू, बड़ी कसरत से बरकत दे। ऐ बाप आसमानी हर एक को अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ बाप आसमानी वो सारे लोग जो मसीही होने के बायस इस दुनिया में दुख उठाते हैं, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को दुखों से रहाई बख्श, उनकी हिफाजत, उनकी निगहबानी कर। इसी तरह बाप आसमानी वो तमाम लोग जो मलेशिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में रेफ्यूजीज हैं या असाइलम सीकर हैं, यीशु मसीह के नाम में बाप आसमानी तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उनकी जरूरियात को पूरा कर और जल्द उनके लिए अच्छे ममालिक में बाप आसमानी रिसेटलमेंट का इंतजाम कर। इसी तरह बाप आसमानी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ और यूं ही तेरी बरकत और सलामती हम सब पर हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। आप सबके ऑनलाइन आने के लिए हम सब ने मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा है, सुना है। मैंने खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत पाई है और मुझे उम्मीद है, मेरा यकीन है कि आपने भी खुदावंद के कलाम के वसीला से जरूर बरकत पाई है। और आज तेजी में मैं जरा इंग्लिश की और उर्दू की बाइबल रीडिंग मिक्स कर गई हूँ। इमैनुअल के फेस पे बहुत ज्यादा एलर्जी हुई है, स्नो से इमैनुअल को एलर्जी है, तो 2 दिन से काफी ज्यादा स्नो हो रही है, इसलिए उसके फेस पे काफी ज्यादा एलर्जी है। और मेरी आदत नहीं है बाइबल की रीडिंग उर्दू और इंग्लिश एक साथ करने की, इसलिए जरा मुझे समझ आ रही थी कि मैं काफी फास्ट पढ़ रही हूँ। लेकिन होपफुली आपने खुदावन का पाक कलाम है, बरकत से भरा है, आपने खुदावन के पाक कलाम को एंजॉय किया होगा। सो यूं ही हमारे साथ मिलकर कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।